करने का काम हम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से यहाँ पर करने वाले हैं। सर, आप कह रहे हैं कि भाड़ा लो और डेमोलिशन करो, लेकिन मोहसिन हैदर परिवार जो है वो ये कह रहा है कि पहले घर फिर डेमोलिशन। तो मैं मोहसिन हैदर को ये सवाल करता हूँ कि 2012 में जब उसने यहाँ पर नारियल फोड़ा, उसके बाद में DHFL कंपनी ने यहाँ पर घर तोड़े और घर तोड़ने के बाद कुछ लोगों को राम मंदिर भेजा और बहुत से लोगों को भाड़ा दिया और 8 साल से अभी उन लोगों को भाड़ा नहीं है। तो उस समय पर मोहसिन हैदर की नीति, नियत और रवैया ये अलग क्यों था? वो अलग इसीलिए था क्योंकि अकाउंट में कुछ आया था और इसीलिए मोहसिन हैदर उस समय पर अलग बोलता था, आज अलग बोल रहा है। आज उसको समझ में आ गया है कि गेम अपने हाथ से निकल चुका है और इसीलिए लोगों को बहलाना, फुसलाना, झूठे वादे करना, झूठ बोलना, लोगों को बहकाने का काम ही, क्योंकि पिछले 28 साल में यहाँ के लोगों को गटर नाली में रखकर खुद प्रॉपर्टी बनाना और खुद 51,000 रुपये में सागर सिटी का फ्लैट लेकर अपनी प्रॉपर्टी बनाकर यहाँ के लोगों को इसी परिस्थिति में रखना, ये उसने किया है। और इसीलिए जब जमीन उसके नीचे से खिसक रही है तो इस प्रकार से लोगों को झूठ बोलकर बहलाने फुसलाने का काम वो कर रहा है। सर, उनका ये भी कहना है कि उन्हें धमकियां आ रही है SRA के लिए आवाज़ उठाते, जैसा बाबा सिद्दीकी का हुआ ऐसा उनका भी होगा। नहीं, ये सारी झूठ बातें हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अभी अपने 28 साल में किया हुआ कोई काम नहीं है। पहली बात, 28 साल में जनता के लिए किया हुआ एक काम नहीं है। दूसरा, काम किया नहीं लेकिन उनकी घरकुल योजना में पैसे खाकर खुद प्रॉपर्टी बनाई। तो अभी लोगों की सहानुभूति हासिल करने का काम वो कर रहे हैं। इस प्रकार की बातें कहकर उन्हें ये आशा है कि मुझे सहानुभूति मिलेगी, मैं रोज़ वीडियो डालूंगा, मैं रोज़ पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। अरे भैया, आप रोज़ पुलिस स्टेशन इसलिए जा रहे हो कि इस देश के कानून के अंतर्गत आपने गुनाह किया है, आपके 4 डॉक्यूमेंट है, 4 नाम है, आपके डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स है, इसके लिए आप पुलिस स्टेशन जा रहे हो। आप कोई गरीबों के घर के लिए लड़ रहे थे और आपको अरेस्ट हुई, इसलिए पुलिस स्टेशन नहीं जा रहे हो। हाँ, आप अपने खुद के किए हुए गुनाह और कारनामों की स्पष्टीकरण देने के लिए पुलिस स्टेशन जा रहे हो, गरीबों के लिए पुलिस स्टेशन नहीं जा रहे हो। इस प्रकार से इन लोगों की सहानुभूति हासिल करने का एक प्रयास वो कर रहा है, लेकिन अभी यहाँ की जनता जो है वो समझ चुकी है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ये जानती है कि आपने 51,000 रुपये में सागर सिटी में घर लिया, ये जानती है कि आपने DHFL से पैसे खाए, ये जानती है कि आपने डॉक्टर खूबचंदानी से पैसे खाए, ये जानती है कि आपने यहाँ की जनता को नाली में यहाँ पर सड़ा कर रखा, इस पूरे ट्रांजिट कैंप में यहाँ पर ही जनता को रखा, इस जनता का भाड़ा 8 साल आपने खाया, ये सब जनता जानती है। और अभी इनके इस सहानुभूति के ड्रामा और नौटंकी के सामने ये जनता झुकेगी नहीं। मैं शबाना अमजद खान बोल रही हूँ। हम लोग के एरिया में अमित साटम साहब ने इतना काम करके दिखाया, जब वहाँ पानी नहीं था, पानी की लाइन नहीं थी, बड़ी प्रॉब्लम थी। साटम साहब ने, हम जब उनके पास गए और हमने हमारा रखा प्रॉब्लम कैसे, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि हम लोग मुसलमान हैं, जैसे कि दूसरे लोग कहते हैं कि हाँ ऐसा काम नहीं होता है, ये देख के काम होता है, इन लोगों को जो हिंदू है उनका काम करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद गई थी उनके ऑफिस पे मेरी जो समस्या लेकर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं मुसलमान हूँ। उन्होंने फ़ौरन ही उनके लोगों को कहा और मेरा काम करके दिया, और लाइन का काम के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने खड़े रहे और उन्होंने करके दिया। तो हम लोग तो उनके साथ ही है और आखिरी दम तक उनके साथ देंगे और उनके लिए लड़ते रहेंगे और खड़े रहेंगे। हम चाहते हैं, हाँ, जो काम करता है, और अमित साटम का नाम नहीं कहता है, अमित साटम का काम कहता है, और वो काम करने वाले व्यक्ति है तो उनको आना ही चाहिए। और आज हमारे साथ में आरती मैडम खड़े, आरती उमंग पांड्या, वो भी वही है जो वो करके दिखाएंगे। तो हमारा कॉर्पोरेटर कैसा हो, आरती मैडम जैसा हो, यही हम चाहते हैं। थँक्यू। सर्वांना आपल्याला जर प्रगती बघायची असेल तर आपला डेव्हलपमेंट पाहिजे असेल आपल्या जुगालीमध्ये, अंधेरीमध्ये, तर आपल्याला मॅडमला प्रतिसाद द्यायची खूप गरज आहे, खास तर महिलांसाठी। कारण महिलांसाठी आजचा जो माहोल आहे हा सगळा खूपच क्रिटिकल झालेला आहे आणि आपल्याला जर चांगली प्रगती बघायची असेल तर आपल्याला आपल्या BJP बरोबर, शिवसेनेबरोबर जी युती केलेली आहे सर्वांनी, त्यासाठी आपल्याला मॅडमला खूप प्रतिसाद द्यायचा आहे। जेवढा होईल तेवढा प्रतिसाद द्या आणि मॅडमला भरभरून मतांनी विजयी करायचा आहे, हाच आपला धैर्य पाहिजे। बहुत ज़रूरी है काम करना, बिकॉज वो डायरेक्टली हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। आरती पांड्या का ब्लूप्रिंट क्या है?
ब्लूप्रिंट। जैसे आपने हमारे आमदार अमित जी साडम का आपने भाषण सुना होगा, उसमें उन्होंने यहाँ पे हमारा जो SRA का प्रकल्प है उसको गति देने का काम उन्होंने जिस हिसाब से उन्होंने डिटेल में उन्होंने हमको बताया हुआ है। आने के बाद में सबसे पहला काम जो होगा वो आमदार साहब के सहयोग से यहाँ के लोगों को घर देने का काम किया जाएगा और नगर सेविका चुनने के बाद में सबसे पहला काम जो हम यहाँ पे करेंगे वो होगा यहाँ के गटर नाली और स्वच्छता का काम हम करेंगे। जहाँ जहाँ पे भी लादीकरण करना है, जहाँ जहाँ पे भी रास्ता करना है, वो काम हम सबसे पहले करेंगे। और लोगों ने यहाँ पे पानी की समस्या को हमको बहुत फीडबैक दिया हुआ है। अभी यहाँ पे जो नगर सेवक थे, ऐसा लगता है उन्होंने पिछले 25 सालों में कुछ काम नहीं किया है। अभी लोगों की तकलीफें इतनी बढ़ गई है कि वो लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं है। तो सबसे पहले आने के बाद हम पानी, साफ सफाई, गटर और लादी का काम करने वाले हैं।